हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ठीक चल रही है? देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी। लेसन का नाम है वृत्त। ये आपका लेसन नंबर 10 है। वृत्त, सर्किल। वृत्त किसे कहते हैं आपने पहले से ही बहुत पढ़ा होगा वृत्त के बारे में, लेकिन आज जरा जानते हैं कि वृत्त होता क्या है। किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर उससे समान दूरी पर खींची गई बंद वक्राकार आकृति या रेखा वृत्त कहलाती है। देखिए, ये एक निश्चित बिंदु है और इस बिंदु से इसके चारों ओर इससे हमने समान दूरी पर, ये देख रहे हैं आप, ये सभी दूरियां जो हैं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ये आज तक आपने केवल ड्रॉ किया होगा, लेकिन डेफिनेशन आप आज ही पढ़ेंगे। तो किसी निश्चित बिंदु से चारों ओर उससे समान दूरी पर खींची गई जो ये बंद वक्राकार रेखा है, इस बंद वक्राकार रेखा से घिरी आकृति को हम वृत्त कहते हैं। ठीक है। और ये जो निश्चित बिंदु है, ये उस वृत्त का क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। और इसे हम किससे एक्सप्रेस करते हैं? ओ से हम इसको व्यक्त करते हैं। और वह निश्चित दूरी, जो समान दूरी जो हमने कहा था अभी, तो वो समान दूरी क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या को हम किससे व्यक्त करते हैं? आर से। ठीक है। तो त्रिज्या को आर से और केंद्र को ओ से। फिर से देखिएगा, किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर उस बिंदु से समान दूरी पर खींची गई जो बंद वक्राकार रेखा है या आकृति है, बंद वक्राकार रेखा से घिरी आकृति वृत्त कहलाती है। और वह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। ठीक है। और वह समान दूरी जो है वृत्त की त्रिज्या आर कहलाती है। ठीक है। अब इस त्रिज्या आर का अगर हम दोगुना करते हैं, देखिए बच्चों, अगर हम इसको दोगुना करते हैं, यहाँ पर देखिए, ये रेडियस हमारी केंद्र से यहाँ तक की दूरी को आर बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी आर बोलते हैं। अगर हम दोनों आरों को मिला दें तो ये टोटल दूरी जो आपकी है, ये क्या कहलाएगी? वृत्त का व्यास कहलाएगी। अर्थात जो वृत्त का व्यास है वो उसकी त्रिज्या का क्या होता है? डबल होता है, दुगुना होता है। व्यास को हम किससे एक्सप्रेस करते हैं? डी से व्यक्त करते हैं। देखिए ये तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 गुणा आर, यानी कि त्रिज्या का दोगुना। ठीक है। तो ये तो थी वृत्त की परिभाषा। अब इसमें कुछ टॉपिक्स आते हैं, वृत्त में कुछ और चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आपकी आती है जीवा। जीवा को हम बोलते हैं कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? वह रेखा जो वृत्त को केवल 2 बिंदुओं पर स्पर्श करती है। देख रहे हैं? और रेखा जो वृत्त को केवल 2 बिंदु पर स्पर्श करती है उसे हम वृत्त की जीवा कहते हैं। ठीक है। और अगर हम ऐसे ही इनको आगे बढ़ाते जाएं, ये देखिए, ये इस प्रकार से इसको हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे, तो सभी जीवाएं हैं ये आप देख रहे हैं। पहले इनकी लेंथ बढ़ती जा रही है और फिर केंद्रक में पहुंचने के बाद इनकी लेंथ यहाँ से फिर कम होती जा रही है। अर्थात इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि वृत्त में सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो वृत्त के व्यास के बराबर होती है। सबसे बड़ी जीवा आप देख रहे हैं वृत्त के व्यास के बराबर होती है। ठीक है। देखिए, ध्यान से पढ़ना, इन्हीं से संबंधित एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो ये परिभाषाएं मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं परिभाषाओं से आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। आगे पढ़ते हैं छेदक रेखा, इसे बोलते हैं सेकेंड। छेदक रेखा क्या होती है? वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करती हुई चली जाती है या पार हो जाती है। देखिए, दिखा रखा है डायग्राम में, ये वृत्त दिखाया है और ये रेखा दिखा रखी है जो 2 बिंदु पर स्पर्श तो कर रही है लेकिन
क्रॉस हो जा रही है, वृत्त को पार कर दे रही है। ये पार नहीं कर रही थी, देखिए ये खाली एक सेगमेंट है, एक टुकड़ा है, जबकि ये एक किरण है जो कि जो है सीधे पार चली जाती है इस प्रकार से। इसे हम कहते हैं छेदक रेखा। अब आते हैं, देखिए इम्पोर्टेंट रेखा आ गई है आपकी स्पर्श रेखा, इसे बोलते हैं टेंजेंट। वह रेखा जो वृत्त को बाह्यतः यानी कि बाहर से केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। देखिए एक रेखा आपको दिखा रखी है जो वृत्त को बाहर से केवल एक बिंदु पर टच कर रही है, इसे कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। ठीक है, वह रेखा जो वृत्त को बाह्यतः केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है उसे कहते हैं स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु पर ये इसको टच कर रही है इस बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु, हाँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु। इस बिंदु को अगर हम वृत्त के केंद्र से मिलाते हैं तो ये रेखा जो है त्रिज्या के साथ, यानी कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण अंतरित करती है। ये देखिए लिखा रखा है, अर्थात त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा के साथ स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन आया है कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हैं? तो एक वृत्त की असंख्य स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। आप कहीं पर भी वृत्त की परिधि में कोई बिंदु ले लीजिए, वहाँ पर आप से रेखा खींच दीजिए, तो ऐसे ही असंख्य स्पर्श रेखाएं आप वृत्त में खींच सकते हैं। फिर है कि वृत्त के एक बिंदु पर केवल आप एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक बिंदु पर। और वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उस बिंदु से अगर आप वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना चाह रहे हैं तो उस बिंदु से, बाह्यतः बिंदु से वृत्त पर केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी वृत्त की डेफिनेशन, वृत्त से संबंधित आपके क्वेश्चन थे। अब देखिए इसमें जो 1 मार्क्स के जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके आते हैं एक एक नंबर के, देखिए वो किस प्रकार से आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, इसमें लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सन 2016 में एक क्वेश्चन आया है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है? अभी हमने पढ़ा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल और केवल एक बिंदु पर जो है प्रतिच्छेदित करती है। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद का मतलब होता है कि 2 बिंदुओं पर स्पर्श करे और सीधी चली जाए, पार हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो बच्चों एक स्पर्श वृत्त की केवल 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती। देखिए ये वृत्त है तो इसमें हम जो हैं समांतर स्पर्श रेखाएं, अगर हम वृत्त का व्यास ड्रॉ कर दें तो उस पर जो है एक रेखा, आपकी स्पर्श रेखा यहाँ खींची जा सकती है, एक स्पर्श रेखा यहाँ, और इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है, अंतः कोण जो है ये, इनका योग 180 होता है, तभी ये रेखाएं समांतर मानी जाती हैं। ये आपने कक्षा 9 में पढ़ लिया है। तो यानी कि एक वृत्त पर केवल 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हम ड्रॉ कर सकते हैं। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वह बिंदु जहाँ पर वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा टच करती है इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि स्पर्श बिंदु। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, एक बिंदु Q से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर खींची गई है। बिंदु Q से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर और Q की केंद्र से आपको दूरी दी गई है 25 सेंटीमीटर। तो आपको वृत्त की त्रिज्या जो है वो ज्ञात करनी है। देखिएगा, बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है
देखिए ये वृत्त दिखा रखा है और मान लो कि बाहर जो है ये बिंदु Q है, इससे आपने वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींच दी है और इस स्पर्श रेखा की आपको बच्चों लंबाई दे रखी है कितनी, 24 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर, ये दी गई है 24 सेंटीमीटर। इस स्पर्श रेखा का नाम है QA और Q की वृत्त के केंद्र O से जो दूरी दी गई है आपको, ये 25 सेंटीमीटर दी गई है। अब आपको वृत्त की त्रिज्या यानी कि ये निकालनी है। देखिए अभी हमने पढ़ा था जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के साथ स्पर्श बिंदु पर 90 अंश का कोण अंतरित करती है। अभी पढ़ा था हमने, अर्थात अगर ये 90 अंश है तो ये त्रिभुज आपका समकोण कहलाएगा और इस त्रिभुज में जो ये रेखा आप देख रहे हैं ये कर्ण कहलाएगी। ये लंब या आधार में से एक रेखा होगी और अन्य रेखा को आपने ज्ञात करना है। तो त्रिभुज OAQ जो है आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें आप जो हैं कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज में केवल एक ही प्रमेय लगती है और वो होती है पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय से आप त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए कर्ण OQ का स्क्वायर बराबर लंब AQ का स्क्वायर प्लस आधार AO का स्क्वायर। ये हो गया 25 का स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर, 625 576 प्लस AO का स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। 625 576 इक्वल टू AO का स्क्वायर, घटा देंगे तो शायद 49 आ जाएगा AO का स्क्वायर और AO इक्वल टू करने पर स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर देंगे √49 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो देखिए इस वृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई है। इसी प्रकार से अगर हम अगले क्वेश्चन को देखें तो अगला प्रश्न देखिए ये है, एक बिंदु को P को से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं, तो कोण POA का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार से है कि वृत्त पर जो है आपने बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची है, एक तो खींची है PA, ठीक है, और एक खींची है PB, ये, और ये दोनों स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं। अब इनको हमने केंद्र से मिला दिया। इस प्रकार से हमें ये वाला कोण POA ये हमें ज्ञात करना है। एंगल POA ज्ञात कीजिए। देखिए ये है क्वेश्चन। सबसे पहले अगर हम इस पूरी आकृति को ध्यान से देखें, ये पूरी आकृति देखिए, ये PAOB ये आपको चतुर्भुज की आकृति दिखाई पड़ रही है, दिख रही है, और चतुर्भुज के सभी जो कोण हैं उनका योग कितना होता है, एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B, चारों कोणों का योग आपने पढ़ा है 360 होता है, जिसमें से एंगल P आपको क्वेश्चन में दिया गया है 80 डिग्री। एंगल A आप जानते हैं यहाँ पर 90 बनता है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण अंतरित करती है। एंगल O के बारे में हमें ज्ञात करना है और ये फिर आपका 90 हो जाएगा और कुल मिला के ये आपका हो गया 360। ठीक है, 180 और प्लस 80 260 हम पक्षांतर कर देंगे तो एंगल A इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 260, यानी कि कितना आ जाएगा आपका, ये 100 डिग्री आ जाएगा। और हमें जो ज्ञात करना है वो इस पूरे कोण का हाफ निकालना है, यानी कि ये वाला। तो POA कोण जो है इसका आधा हो जाएगा, एंगल POA बराबर 50 डिग्री। तो ये हमारा जो है सॉल्यूशन प्राप्त हो गया है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रखा है इसमें, दो संकेंद्री वृत्त हैं, उनकी त्रिज्याएं 5 और 3 हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वाले को स्पर्श करती है। दो वृत्त दिए हैं स्टूडेंट। संकेंद्री मतलब क्या होते हैं कि ऐसे वृत्त जिनके केंद्रक जो हैं एक ही बिंदु पर मिलते हैं। देखिए ये दो ऐसे वृत्त हैं ये जिनके केंद्रक जो हैं एक ही होते हैं। ठीक है, इसमें से जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है स्टूडेंट वो आपको दी गई है 5 और जो छोटे की त्रिज्या है वो आपको दी गई है 3। आपको उस जीवा की लंबाई निकालनी है जो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए ये आपकी जीवा होगी, इसका नाम हम लिख दे रहे हैं पी क्यू और सेंटर को ओ ले लेते हैं, इसको आर ले लेते हैं। हमें पी क्यू निकालना है। सबसे पहले अगर हम छोटे वाले वृत्त को ध्यान से देखें तो छोटे वाले वृत्त के लिए ये रेखा क्या बनाएगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी। ठीक है, और यहाँ पर स्पर्श बिंदु बनेगा तो ये कोण आपका 90 का बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हमको पी आर की लेंथ प्राप्त हो जाती है। कितनी आ जाएगी, देखिए 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 से 9 घटाया 16, 16 का स्क्वायर रूट निकाला 4, तो पी आर हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर। अब जितना पी आर होगा उतना ही आर क्यू होगा। क्यों? वाई केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है ना, तो यानी कि जो पी क्यू लेंथ होगी वो इसका ट्वाइस हो जाएगी, अर्थात 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो बेटा ये थे आज के क्वेश्चन। वृत्त से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी, कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन थे, कुछ 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन थे और कुछ 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन भी हैं। इनको एक बार आप दोबारा फिर से ट्राई भी कीजिएगा।